हेलो साथियों, आज इंटर में हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है अवकलन। तो अवकलन में हमने पहले कल कराया था आपको एक्स की पावर कुछ भी हो उसका आप हमने कल ये कराया था कि एक्स की पावर एन हो तो उसका आप इससे समीकरण बना करके हल कर सकते हैं। और आज है कुछ त्रिकोणमितीय समीकरण और उनके अवकलन। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो इसे देंगे यहाँ से हटा, कल हमने ये करा दिया था। आज हम करा रहे हैं ये 10 सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप उतार लें और इन सूत्रों को उतार करके एक याद करने की मैं त्रिकोणमिति वाले में ट्रिक दे रहा हूं। उस ट्रिक से याद करना कि जिनका अवकलन सीओ से स्टार्ट है, जैसे सीओ कॉस, सीओ कॉट, सीओ कॉसेक, इनके सॉरी अवकलन माइनस में होती है। देखना सीओ माइनस, सीओ माइनस और सीओ माइनस, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। ध्यान रखना मैंने प्लस माइनस के बारे में बताया है, बाकी तुम्हें याद तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। sin डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी ओवर डी कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो कहाँ माइनस आएगा कहाँ प्लस आएगा ये मैंने इसमें बनाने की ट्रिक दे दी है कि जो सीओ से स्टार्ट हो रहे हैं अवकलन उनका उत्तर माइनस में आता है। अच्छा जी, इधर ये चरघातांक ही है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है a की पावर x का a की पावर x इनटू log बेस e a, d ओवर dx log e बेस x, इसका 1/x होता है। और जब बेस चेंज हो जाए, यहां पर e है तो 1/x हुआ है, यहां पर a है तो 1/x तो हुआ है, लेकिन उसके साथ आपको log लिखना पड़ेगा, log बेस a e। ठीक है, तो ये रहे आपके सूत्र। इन सूत्रों पर आधारित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं आप। तो कल बताया था हमने कि कितने भी पद हों इधर, 1 2 3, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो ऐसे गिनेंगे, 1 पद 2 पद 3 पद, इसमें 3 पद हैं तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स से हम क्या करेंगे, गुणा दोनों तरफ। तो डी ओवर डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग ई बेस एक्स स्क्वेयर डी ओवर डी एक्स 5 sec x। अब क्या करना है, इनमें जो चीजें प्लस माइनस जो भी कुछ हो संख्या हो उन्हें हम डी ओवर डी एक्स से पहले रख लेंगे। तो फिर एक लाइन और लिखें, माइनस हमने आगे लिख ली, डी ओवर डी एक्स से बताया था अभी, माइनस आगे रखेंगे, संख्या होगी वो भी आगे रखेंगे ऐसे, प्लस डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स, देखो वहां संख्या आई है मैंने आगे रख ली है, 5 को यहाँ रख लिया है। अब इनके सूत्र लगाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है वैसे ही सूत्र लगाने हैं। समाकल वो सॉरी अवकलन करना प्रारंभ करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स कल बताया था, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, इससे करेंगे। अभी मैंने सूत्र लिखा है डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है प्लस इसका होगा लॉग। अब लॉग लॉग के आगे जो होता है उसे एक के नीचे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं, तो इसका एक बार अवकलन और करेंगे प्लस 5। अब इसका करें सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू इंटू 10x, ये होता है। अब अभी ये रह गया है तो इसे दोबारा एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसकी, 1/x स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये कल वाले सूत्र से जो मैंने कल बताया था कि x की पावर n, तो n को आगे लिखेंगे 2, एक हाथ कम करेंगे, एक हो गई, एक को लिखते नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा पीछे वाला हो जाएगा 5 sec x इंटू 10x। अब क्या करना है, इसकी x से इसकी पावर कट गई, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है आपके सामने,
फाइनल है माइनस e की पावर x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/x प्लस 5 sec x इंटू 10x। ये हो गया। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके पास। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं आपके पास। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप अपनी ओर से। y इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x माइनस 10x, ऐसे क्वेश्चन लिख लीजिए। कैसे करेंगे? दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स के रखेंगे, दोनों तरफ ऐसे डी ओवर डी एक्स दोनों तरफ रखेंगे। अब इनके सूत्र लगाते जाएं, कितना आसान है। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा e की पावर x, साइन का हो जाएगा cos और tan का हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x। तो मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दे दिए, एक तो ये दे दिया, एक इससे पहले दिया था। तो इस प्रकार से आप इन 10 सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ 2 सूत्र और आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेस करा रहा हूं मैं, ये बेस है आपका, इसके बिना आपके अवकलन बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे, इसलिए मैं एक सूत्र और लिखा रहा हूं। इन सूत्रों पर मैं एक एक एग्जांपल देके बताऊंगा, जिससे आज आपका बेस करा सकूं। कल से या परसों से हम आपके लिए विधिवत एनसीईआरटी की प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है 5.2। तो मैं बेस करा रहा हूं जो 11th वाला है, इसके मेरे साथ आप जुड़ते रहिए। मैं बिल्कुल बेस कंप्लीट करके जब आपकी प्रश्नावली कराऊंगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है ना? तो आज हम करा रहे हैं कि जब आपके डी ओवर डी एक्स करना हो, अब तक जो फलन थे वो सिंगल थे सूत्र वाले, अब यहां पर ऐसे फलन आ जाए कि एक फलन x में ये दिया हुआ है इंटू एक फलन x में ऐसे इंटू में दे रखे हो ऐसे 2 फलन, इसे हटा दीजिए। तब क्या करेंगे? तो इसका अब हमें अवकलन करना है, मान के चलिए। ठीक है ना? इसका हमें क्या करना है? अवकलन करना है। डी ओवर डी एक्स दो फलन दे रखे हैं आपको गुणा में, तो कैसे करेंगे? तो इसको करने का एक आसान तरीका है, वो एक ही सूत्र है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहला जो कहते हो यानी पहला सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन करते हैं, दूसरा है आपका f2x प्लस, अब दूसरे को सेम टू सेम रखेंगे और इनटू पहले का अवकलन करेंगे। ये आपका सूत्र है। जब दो फलन दे रखे हो आपको और आपको इन दोनों फलनों में गुणा में दे रखे हो, गुणा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से उनको खोलना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल है इसी के ऊपर, बिल्कुल समझा दूंगा, गारंटी है मेरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ आप चलते चलिए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर x, ये मैंने लिख लिया। इसमें 2 फलन हो गए। अब 2 फलन कैसे कैसे हो गए साहब? इसमें ये पहला फलन है इंटू ये दूसरा ले लिया मैंने, दोनों तरफ मैं ऐसे लगाऊंगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, अब इस सूत्र को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, तो f1x का मतलब हो गया sin x इंटू डी ओवर डी एक्स, दूसरा रखेंगे e की पावर x प्लस प्लस, फिर ये e की पावर x जो कहते हो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जस्ट जो कहते हो प्लस लगा दिया, प्लस पहले वाले का अवकलन, पहला वाला क्या है? sin x। ये बस एक बार ये इस सूत्र में रख जाए, बस आपकी समस्या समाप्त। बहुत आसान है। डी ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स बोले हम इसे, साइन एक्स इंटू
इसका सूत्र लगाएंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस e की पावर x, और इसका सूत्र लगाएंगे इनटू cos x। बस अब क्या है, कॉमन ले लें इसमें से e की पावर x हो गया, dy ओवर dx इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लिया sin x प्लस cos x। भाई अवकलन तो बस इतना किया है हमने इसमें, ये तो कैलकुलेशन है। तो ये क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आप कह रहे होंगे एक क्वेश्चन और कराइए, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको अपनी ओर से। इसमें मान के चलो एग्जांपल रखा है मैंने, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन अपनी ओर से रख लिया है तो तुम नहीं रख सकते हो, रख सकते हो। बस फलन 2 लेना फिलहाल में, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं 3 नहीं ले सकते, 3 भी ले सकते हैं लेकिन उसमें डबल खुलेगा, तो पहले सिंगल समझ लें। इसमें हमने इसमें ले लिया sin x, एक और कोई ले लो, कोई फलन कोई भी ले लो, कोई भी ले, चलो x स्क्वायर ले लिया, क्लियर है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, बिल्कुल सेम इसी में रखेंगे, आपके सूत्र ऊपर रखा हुआ है d ओवर dx इंटू वाई, पहला जो कहते हो यानी कि sin x जो कहते हो, इंटू d ओवर dx दिखाई दे रहा होगा, f2x, f2 का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस फिर f2x यानी कि प्लस x स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स f1x मतलब sin x जी। अब ये सूत्र बस ये अवकलन करने, बाकी ये वाले और ये वाले तो सेम टू सेम एज इट इज आएंगे। तो dy बटे dx इक्वल टू sin x इंटू x पर क्या होता है 2x होता है सब, प्लस एक्स स्क्वायर, इसका नहीं करना है, इसका करना है डी ओवर डी एक्स, जिसके पीछे लिखा होता है उसका करते हैं आगे, साइन में क्या हो जाएगा cos। बस क्रम से लिख दें, कैसे लिखेंगे, इसे आगे रखें पहले 2x, कहीं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, हो गया। तो ये मैंने करा दिया आपको, जब दो फलनों का गुणन हो उसका अवकलन करना हो तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने। अब मैं बात करूंगा जब गुणा की जगह पर भाग दिया हो, गुणा की जगह पर क्या दिया हो भाग, तो कैसे करेंगे सर, उसका भी सूत्र है बेटा, पर उसमें एक समस्या है, उस समस्या से आप बच के रहना बस। उसमें क्या समस्या है, डी ओवर डी एक्स जब फलन इस प्रकार से हो, कैसे, इससे ऐसे, तो इसको हमेशा पहला मानते हैं और इसको हमेशा दूसरा मानते हैं, बस इससे सावधान रहना। हल क्या करेंगे पहला जो कहते हो डी ओवर डी एक्स, दूसरे का अवकलन, यहां प्लस आता था यहां करेंगे माइनस, फिर दूसरा जो कहते हो डी ओवर डी एक्स, और पहले का अवकलन, और बटे नीचे वाले का, बस इतना फालतू है, नीचे वाला जो होता है f1 जिसे x पहला मानते हैं उसका होल स्क्वायर करते हैं, बस इतना याद रखना। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, आप बोलेंगे कि सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें से, log x अपॉन sin x, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत आया है ये, log x अपॉन sin x, ऐसा क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप बस आपको समझाने के लिए करना कैसे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये ना समझें कि बोर्ड में यही आएगा। हाँ अब इसे फर्स्ट मानेंगे, आपको मालूम है पहले बता दिया है, भाग वाले में नीचे वाले को फर्स्ट मानते हैं भाई, ये दूसरा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चालू करें, सूत्र में लगाएं sin x डी ओवर डी एक्स log x माइनस log x, मैं सूत्र में रख रहा हूं डायरेक्ट, डी ओवर डी एक्स, और पहला मतलब साइन
बटे पूरे के बटे साइन स्क्वायर, देखो यहाँ क्या हो रहा है होल स्क्वायर, तो तुम यहाँ साइन का होल स्क्वायर करोगे। बस इसी चीज से बच के रहना भाई, फेस टू फेस क्वेश्चन का सामना करो और उससे डरने की जरूरत नहीं है, बस अपना कार्य करते जाइए। साइन एक्स डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, आपको भी बताया है सूत्र होता है 1/x माइनस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। बस हो गया। क्या करना है आपको, डी वाई बटे डी एक्स, इसका एलसीएम ले लेंगे ऊपर एक्स, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स एकन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें साइन एक्स एकन एक्स माइनस एक्स का इधर गुणा करेंगे एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, और पूरे के बटे में एक्स आएगा तो वो नीचे आ जाएगा ऐसे, और साइन स्क्वायर एक्स। हो गया आंसर, ये भाग वाले। तो आज हमने आपको सिखाया है 11th और 12th में आप इसका भरपूर मात्रा में प्रयोग करेंगे। आज हमने आपको सिखाया है कि दो फलन जब गुणा में दे रखे हो तो कैसे अवकलन करें, और दो फलन या दो से अधिक फलन जब भाग में दे रखे हो तो उनका अवकलन कैसे करें। ठीक है, और कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।